पंचदशी ग्रंथ में आज नवम प्रकरण को आरंभ करते हैं। तो नवमम ध्यान दीप प्रकरणम, 9 नंबर का यह ध्यान दीप प्रकरण, इसका आरंभ आज करेंगे। तो टीका, श्लोक के अवतरणिका के रूप में जो टीका ही है उसको पढ़ते हैं, और टीकाकार ने एक मंगलाचरण भी अपना किया है। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ क्रियते ध्यान दीपस्य व्याख्या संक्षेपतो मया। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ क्रियते ध्यान दीपस्य व्याख्या संक्षेपतः मया। अन्वय, श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा मया ध्यान दीपस्य संक्षेपतः व्याख्या क्रियते। ठीक, अर्थ देखिए। श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि और ईश्वर स्वरूप इन दो महापुरुषों को नत्वा नमस्कार करके मया मेरे द्वारा, ग्रंथकार टीकाकार बोल रहे कि मया ध्यान दीपस्य, ध्यान दीप नाम का यह जो नवम प्रकरण है उसकी संक्षेपतः व्याख्या क्रियते। संक्षेपतः थोड़े थोड़े में मेरे द्वारा इसकी व्याख्या की जा रही है। ठीक है, तो चलिए। इह तावत वेदांत शास्त्रे नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्नस्य सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासनानुष्ठानवतः तत्वं पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्यार्थ अपरोक्ष ज्ञानेन ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष भवति इति प्रतिपादितम। ठीक है, तो देखो भाई, इस वेदांत शास्त्र में तावत नाम प्रथम, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए क्या कि यह वेदांत शास्त्र, इस वेदांत शास्त्र में क्या भाई कि नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्नस्य पुरुषस्य इत्यर्थः। कोई ऐसा पुरुष कि जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। कौन साधन चतुष्टय है? विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, मुमुक्षुत्व, इन 4 साधनों से जो युक्त है। वही लिखा है कि विवेक, विवेक मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये विवेक का लक्षण है। तो नित्यानित्य वस्तु रूप जो विवेक वह है आदि में, आरंभ में जिन साधनों के ऐसे साधनों का समूह विवेकादि साधन, वैराग्य, समाधि, षटक, मुमुक्षुत्व आदि शब्द से आएंगे। तो नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्नस्य, साधन चतुष्टय से संपन्न जो पुरुष है वह। और आगे कैसा? सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन अनुष्ठानवतः पुरुषस्य, कि जो साधन चतुष्टय से संपन्न भी है और साधन चतुष्टय संपन्न होकर फिर जो श्रवण मनन निधिध्यासन इसका अनुष्ठान करने वाला है। तो ऐसे अनुष्ठान करने वाले पुरुषस्य अनुष्ठानवतः पुरुषस्य इत्यर्थः। तत्वं पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्यार्थ अपरोक्ष ज्ञानेन
ब्रह्म लक्षण मोक्ष भवति, मोक्ष भवति, मोक्ष प्राप्त होता है। किसको? कस्य? हाँ, नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्नस्य सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन अनुष्ठानवतः पुरुषस्य, उस पुरुष को मोक्ष भवति, मोक्ष प्राप्त होता है। लगा? लेकिन कब, कैसे? तो श्रवण मनन तो कर रहा है, किंतु और भी क्या? तत्वम पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्यार्थ अपरोक्ष ज्ञान है कि नहीं? महावाक्य का अर्थ जो अपरोक्ष ज्ञान, महावाक्य के अर्थ स्वरूप ब्रह्म तत्व, उसके अपरोक्ष ज्ञान से। किंतु उस महावाक्य के अर्थ का ज्ञान भी कब होता है? उस महावाक्य में घटकीभूत जो तत् और त्वम पद है, उन पदों के अर्थों का ज्ञान रहेगा तब। क्योंकि एक नियम होता है, वाक्यार्थ बोध तब होता है कि जब वाक्य में घटकीभूत पदों के अर्थों का ज्ञान होता है। ठीक है? तो पहले पदार्थ का ज्ञान चाहिए, पदार्थ का ज्ञान होने पर ही होता है क्या? वाक्य का ज्ञान, वाक्यार्थ बोध। और पदार्थ ज्ञान के लिए पद के अर्थों का ज्ञान करना है, तो उस पद के अर्थों का विचार करना पड़ता है। तो विचार करेंगे तो पद के अर्थों का ज्ञान होगा, तो वाक्यार्थ बोध होगा। तो वही कह रहे, तत्वम पदार्थ विवेचन पूर्वक, तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ। तत्पद का क्या अर्थ है? वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? त्वम पद का भी वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, इत्यादि सब विवेचन करके तत्वम पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्यार्थ अपरोक्ष ज्ञान है। महावाक्य का जो अर्थ ब्रह्म तत्व, ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप अर्थ, उसके अपरोक्ष ज्ञानेन, उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाने से ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप कैसा? मोक्ष ब्रह्म भाव लक्षण, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि श्रुति पर आरूढ़ होना है कि नहीं? ब्रह्म बोध में रहना, वही है मोक्ष। तो ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष भवति इति प्रतिपादन, इस बात का प्रतिपादन किया बहुत बार। किस प्रकार का ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष प्राप्त होता है कि नहीं? कि जो साधन चतुष्टय संपन्न से युक्त है, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि का अनुष्ठान करने वाला है, ऐसा व्यक्ति यदि तत् और त्वम पद के अर्थों का विचार करेगा तो उन पदों के अर्थों के माध्यम से उसको महावाक्यार्थ बोध होगा, अर्थात महावाक्य के तात्पर्य भूत अर्थ समझ में आएगा। फिर उसका अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने से ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति। तो ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष भवति इति प्रतिपादितम, इस बात का प्रतिपादन किया है। तत्र श्रुतोपनिषद कस्य अपि बुद्धिमान्द्यादिना केनचित् प्रतिबंधेन वाक्यार्थ विषय अपरोक्ष प्रमिति अनुत्पत्तौ सत्याम तत् उत्पादन द्वारा मोक्ष फलकोपासनानि दिदर्शेषु आदौ तावत् सदृष्टान्तम ब्रह्म तत्वोपासनया अपि मोक्ष भवति इति प्रतिजानिते। देखो भाई, थोड़े पंक्ति में कितना अर्थ बता दिया। तो कह रहे तत्र, मिला पंक्ति, तत्र श्रुतोपनिषद कस्य अपि, श्रुतोपनिषद कस्य पुरुषस्य अपि। बहुत लोग उपनिषदों को, वेदांत को सुनते हैं, किंतु सुनने पर भी सभी को ब्रह्म ज्ञान होगा ही या होता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रयत्न तो बहुत कर रहा है बेचारा, उपनिषद सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, किंतु कोई प्रतिबंध आ जाता है। क्या प्रतिबंध? उदाहरण बुद्धिमान्द्यादि, बुद्धि की मंदता है या और कोई विक्षेप है, प्रतिबंध है, तो ब्रह्म ज्ञान वेदांत तो सुनने पर भी होता नहीं है। किंतु श्रुति माता तो चाहती है कि उनको, उसको भी ब्रह्म ज्ञान तो होना ही चाहिए। अब क्या करे? तो बता रहे तत्र श्रुतोपनिषद कस्यापि, उपनिषद श्रवण कर लिया है तो भी
बुद्धिमांद्यादिना केनचित प्रतिबंधेन, बुद्धि की मंदता आदि करके कोई न कोई प्रतिबंध के द्वारा, केनचित प्रतिबंधेन, वाक्यार्थ विषय, महावाक्य के अर्थ का विषयभूत जो तत्व है, प्रत्येगाभिन्न ब्रह्म तत्व, उसका अपरोक्ष प्रमिति अनुत्पत्त, प्रमिति मतलब ज्ञान, साक्षात्कार, अपरोक्ष साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होता है। उपनिषद सुनने पर भी, वेदांत सुनने पर भी अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो रहा है। क्यों? प्रतिबंध आने के कारण। क्या प्रतिबंध? उदाहरण, बुद्धिमांद्यादि प्रतिबंध आदि। तो देखो भाई, केनचित प्रतिबंधेन वाक्यार्थ विषय अपरोक्ष प्रमिति, अपरोक्ष ज्ञान, अनुत्पत्तौ उत्पन्न न होने पर, अनुत्पत्तौ सत्याम, फिर तद उत्पादन द्वारा, अब वो अपरोक्ष ज्ञान तो उत्पन्न होना ही चाहिए, क्योंकि उसी वो प्राप्त होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो फिर आप क्या करें? उस अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए कुछ उपासनाएं भी बताई है उपनिषदों में। उन उपासनाओं का अनुष्ठान करेंगे, उपासना करेंगे तो क्या होगा? अपरोक्ष ज्ञान होगा। महावाक्य का अर्थ स्वरूप जो तत्व है उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होगा, और अपरोक्ष साक्षात्कार होगा तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कारण है ज्ञान, अपरोक्ष साक्षात्कार, और वो नहीं हो रहा है। तब उस अपरोक्ष साक्षात्कार उत्पन्न होने के लिए, मोक्ष उत्पन्न होने के लिए नहीं, मोक्ष का साधन अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के लिए उपासना भी है कुछ। उस उपासना को दिखाना चाहते ग्रंथकार। ठीक है, पंक्ति देखिए। वाक्यार्थ विषय अपरोक्ष प्रमिति अनुत्पत्तौ सत्याम, अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न न होने पर तद उत्पादन द्वारा, तद अपरोक्ष प्रमिति, अपरोक्ष ज्ञान उत्पादन द्वारा, उत्पन्न करके मोक्ष फलक उपासनानी, अंतिम फल मोक्ष ही है जिनका, ऐसी कुछ उपासनाएं होती है। किंतु उस उपासना से डायरेक्ट मोक्ष मिलता ही बात नहीं। उपासना करेंगे तो उस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान होगा, और उससे होगा क्या? मोक्ष। तो वही तद उत्पादन द्वारा मोक्ष फलक उपासनानी, मोक्ष है फल जिनका, ऐसी उपासनादिक उपासनानी दिदर्शिषु, ग्रंथकार, दिखाने के इच्छुक ग्रंथकार क्या कर रहे हैं? आदौ, सबसे पहले, तावत, पहले तो सदृष्टांतम, दृष्टांत देते हुए, ब्रह्म तत्व उपासनया अपि मोक्ष भवति, ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मोक्ष होता है, इति प्रतिजानिते, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ब्रह्म तत्व की उपासना करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष होगा, ऐसा बता रहे। अब मोक्ष भवति इति प्रतिजानिते, प्रतिजानिते मतलब प्रतिज्ञा करोति, ग्रंथकार प्रतिज्ञा पूर्वक बता रहे हैं। तो चलिए श्लोक। संवादि भ्रमवद ब्रह्म तत्वोपास्त्यापि मुच्यते, उत्तरे तापनीयेत श्रुतोपास्तिरनेकधा, संवादि भ्रमवद ब्रह्म तत्वोपास्त्यापि मुच्यते, उत्तरे तापनीयेत श्रुतोपास्तिरनेकधा। संवादि भ्रमवद ब्रह्म तत्व उपास्त्या अपि मुच्यते, उत्तरे तापनीये, अतः श्रुतोपास्ति ही, किंवा श्रुता उपास्ति ही, अनेकधा। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। संवादि भ्रमवद ब्रह्म तत्व उपास्त्या अपि मुच्यते, नीचे, अतः उत्तरे तापनीये
अनेकधा उपास्ति ही श्रुता, अनेकधा उपास्ति ही श्रुता। ठीक, अर्थ को देखिए। संवादि भ्रमवत ब्रह्म तत्व उपास्या भी मुच्यते प्रतिज्ञाए। संवादी भ्रम की तरह ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मुच्यते, मोक्ष प्राप्त होता है। ये संवादी भ्रम क्या चीज है? तो एक भ्रम के दो प्रकार, संवादी भ्रम, विसंवादी भ्रम। एक भ्रम ऐसा होता है कि सफल प्रवृत्ति का जनक है, प्रवृत्ति तो हो रही भ्रम से ही, किंतु उससे इष्ट की प्राप्ति होती है, तो उस भ्रम को कहते हैं क्या? संवादी भ्रम। सफल प्रवृत्ति जनक भ्रम, संवादी भ्रम। और एक होता है विसंवादी। विसंवादी भ्रम मतलब निष्फल प्रवृत्ति का जनक, प्रवृत्ति तो हो रही है भ्रम से, किंतु उससे कुछ इष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसा जो भ्रम, उसको कहेंगे क्या? विसंवादी भ्रम। निष्फल प्रवृत्ति जनक भ्रम, विसंवादी भ्रम। ठीक है, उसका स्वयं उदाहरण ग्रंथकार दे रहे। पहले इस श्लोक को लगा लीजिए। तो संवादी भ्रम अवत, संवादी भ्रम की तरह ब्रह्म तत्व उपास्यापि, ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मुच्यते। अतः इसलिए उत्तरे तापनीय, उत्तरे तापनीय मतलब उत्तर तापनीय नाम के उपनिषद में, श्रुति में उत्तरे तापनीय अनेकदा उपास्ति श्रुता, अनेक प्रकार की उपास्ति, उपास्ति अर्थात उपासना, श्रुता बताई है, श्रुत है, श्रुति ने कही है अनेक प्रकार की उपासना। क्योंकि उपासना से भी क्या? ब्रह्म भाव रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए। टीका, संवादीति यथा संवादी भ्रमेण प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्तस्य अभिप्रेतार्थ लाभ भवति, है कि नहीं? जैसे कि उदाहरण दिया कि जिस प्रकार संवादी भ्रम के द्वारा कोई मनुष्य प्रवृत्त हुआ है, तो प्रवृत्तस्य, प्रवृत्त हुआ है मनुष्यस्य अभिप्रेतार्थ, अभिप्रेतार्थ इच्छित अर्थ का लाभ हो जाता है संवादी भ्रम से। कैसे? उदाहरण समझिए, फिर श्लोक में, मुख्य ग्रंथ में तो आ ही रहा है, वही उदाहरण बताता हूं पहले ही। तो समझ लीजिए, कोई दो व्यक्ति है और किसी मठ में कपाटों में, दो कपाटों में अलग अलग दो वस्तुएं रखी है। एक कपाट होता है अलमारी, जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे कपाट को? अलमारी बोलते हैं ना, जो भी होगा। तो उसमें क्या रखा है? एक दीप रखा है, दिया। और दूसरे अलमारी में, कपाट में मणि रखा है, जिसका प्रकाश पड़ता है लाइट की तरह, ऐसा मणि। कोई बहुत मूल्यवान चीज रखी है। रात का समय, बाहर अंधेरा है, और उस अलमारी के जो छिद्र होता है कि नहीं, फट, उसको क्या बोलते हैं, छिद्र आदि, तो उससे प्रकाश बाहर पड़ रहा है दोनों अभी अलमारियों से। तो जो बाहर पड़ रहा है वो प्रकाश ही है, प्रभा। किंतु दो व्यक्ति जा रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि गोल गोल प्रभा, क्योंकि गोल छिद्र होगा तो गोल ही प्रकाश बाहर आएगा जमीन पर। तो देखा कि मणि की बुद्धि हुई, ये बहुत मूल्यवान कोई रत्न आदि है, मणि है। अब दोनों को भी भ्रम हुई, एक को इस प्रभा पर भ्रम हुआ और एक को उस प्रभा पर भ्रम हुआ। अलग अलग प्रभा पर दोनों को भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ? कि यह मणि है करके। यद्यपि दोनों मणि नहीं है, दोनों भी प्रकाश है, प्रकाश थोड़ी मणि है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश है, मणि नहीं है। उस प्रकाश को ही मणि समझ रहे, तो क्या है वो? भ्रम ज्ञान है। किंतु उन दोनों को भी जो भ्रम हुआ, उसमें से एक का भ्रम संवादी भ्रम है और एक का भ्रम विसंवादी भ्रम है कि नहीं? अब संवादी भ्रम मतलब कि जिस भ्रम के द्वारा इष्ट की प्राप्ति होती है वो संवादी भ्रम। तो जिस व्यक्ति को उस अलमारी में रखे हुए मणि की प्रभा बाहर आ रही थी, उस प्रभा पर भ्रम हुआ है,
यही मनी है करके, वो भ्रम ही है, किंतु वो संवादी भ्रम है। क्योंकि वो देखेगा अरे ये तो मनी नहीं, ये तो प्रकाश है, लेकिन प्रकाश कहां से आ रहा है, तो खोजेगा, तो खोजते खोजते अलमारी खोलेगा तो उसको मनी मिल जाएगा। तो कौन सा भ्रम था? संवादी भ्रम था। और दूसरे व्यक्ति को प्रभा के ऊपर, प्रकाश के ऊपर ही भ्रम हुआ है कि ये मनी है करके, किंतु वो भी खोलकर देखेगा कपाट को, अलमारी को, तो क्या मिलेगा? दिया मिलेगा, मनी नहीं मिलेगा। तो ये जो भ्रम हुआ था उसको प्रभा के ऊपर मनी का भ्रम, वो कौन सा भ्रम? विसंवादी भ्रम, निष्फल प्रवृत्ति का जनक है। इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई उससे, है कि नहीं? और एक को इष्ट की प्राप्ति हुई तो उसका भ्रम संवादी और इसका भ्रम विसंवादी। ठीक है जी, तो वही कह रहे। तो यथा संवादी भ्रमेण प्रवृत्तस्य अभिप्रेतार्थ लाभ भवति, इच्छित अर्थ का लाभ हो जाता है। एवं इसी प्रकार ब्रह्म तत्व उपासनया अपि, ब्रह्म तत्व के उपासना से भी, तो ब्रह्म तत्व की उपासना की जा रही है तो उपासना है कि नहीं है? उससे भी अभिलषित ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष भवति। अभिलषित अर्थात इष्ट, अभिप्रेत, इच्छित जो ब्रह्म भाव लक्षण, ब्रह्म भाव स्वरूप जो मोक्ष है वह प्राप्त होता है। अतः उपासना करना यद्यपि भ्रम ही है, किंतु कौन सा भ्रम? संवादी भ्रम है। ठीक। अब इस प्रकार की उपासना से ब्रह्म भाव रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये जो बताया उसमें पूर्व पक्षी प्रमाण पूछ रहा है। तत्र किम प्रमाणम इति अतः, इस प्रकार की उपासना से ब्रह्म भाव रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसमें क्या प्रमाण? ये प्रश्न। तत्र किम प्रमाणम इति अतः आह उत्तरेति, तो श्लोक के उत्तरार्ध से उत्तर दिया। उत्तरे तापनीय, उत्तर तापनीय उपनिषद में उपासना से ब्रह्म भाव की प्राप्ति बताई है, अर्थात प्रमाण मिल गया। टीका, यतः उपासनयापि मोक्ष अस्ति अतः, अतः पद आया है ना श्लोक में, तो अतः पद को लगाने के लिए यतः लिया। तो यतः मतलब जिस कारण से उपासना से भी मोक्ष होता है, बताया है ऐसा। ज्ञान की उपासना करेंगे तो ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष उत्पन्न प्राप्त होता है, ये बात। एवं यतः उपासनया अपि मोक्ष अस्ति अतः, इसलिए तापनीयोपनिषद निषदी, तापनीयोपनिषद में भी, उपनिषदी अनेक प्रकारेण, अनेक प्रकार से ब्रह्म तत्व उपासना श्रुता, श्रुता प्रतीक है, उसका अर्थ कर रही उक्ता, है कि नहीं? तो उस तापनीय उपनिषद में अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार से ब्रह्म तत्व उपासना कही है, ये प्रमाण हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उतरने का। संवादि ब्रह्मवत इति उक्तम प्रपंचयितुम संवादि भ्रम प्रतिपादक वार्तिकम पठति। तो कह रहे कि भाई संवादि ब्रह्मवत ऊपर कहा, उसी का विस्तार करने के लिए, प्रपंचयितुम स्पष्ट करने के लिए, संवादी भ्रम प्रतिपादक वार्तिकम, संवादी भ्रम का प्रतिपादन करने वाला जो वार्तिक है उसका पाठ कर रहे ग्रंथकार। मणि प्रदीप प्रभयोर मणि बुद्ध्याभिधावतो मिथ्या ज्ञाना विशेषेपि विशेषोर्थ क्रियां प्रति मणि प्रदीप प्रभयो हो मणिबुद्ध्या अभिधावतो हो मिथ्या ज्ञान विशेषे अपि विशेष अर्थ क्रियां प्रति। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। मणि प्रदीप प्रभयो हो मणिबुद्ध्या अभिधावतो हो, नीचे मिथ्या ज्ञान अविशेषे अपि अर्थ क्रियां प्रति विशेष।
अर्थ क्रियाम प्रति विशेष। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, मणि प्रदीप प्रवयो, प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, दो चीज की प्रभा, एक मणि की प्रभा और एक प्रदीप की प्रभा, दीपक की प्रभा, दो अलमारी में रखे। तो मणि प्रदीप प्रभयो हो, मणि बुद्धिया, और उस प्रभा के ऊपर बुद्धि हुई, क्या? मणि बुद्धि। मणि पर मणि बुद्धि नहीं हुई, प्रभा के ऊपर मणि बुद्धि हुई, भ्रम ही है वो। तो मणि बुद्धिया अभिधावतो हो पुरुषयो हो, ऐसे दौड़ने वाले दो पुरुषों में मिथ्या ज्ञान अविशेषे भी, मिथ्या ज्ञान दोनों में कैसा है? अविशेष है, मतलब समान है। विशेष मतलब अलग अलग, अविशेष मतलब समान है। मतलब इसको भी भ्रम ज्ञान नहीं है और उसको भी भ्रम ही हुआ है, क्योंकि प्रभा कोई मणि थोड़ी होता है, तो भ्रम ज्ञान दोनों को है। तो मिथ्या ज्ञान अविशेषे भी, ऐसा होने पर भी अर्थ क्रियाम प्रति विशेष, किंतु अर्थ क्रिया के बारे में विशेष है। अर्थ क्रिया मतलब क्या? तो अर्थ क्रिया का मतलब होता है प्रवृत्ति। अर्थ मतलब फल और क्रिया मतलब प्रवृत्ति। तो फल के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें विशेष है, अर्थात एक की प्रवृत्ति सफल होती है और एक की प्रवृत्ति निष्फल होती है, ये विशेष है। लग गया अर्थ? तो चलिए टीका, मणि प्रदीपयति मणिश्च प्रदीपश्च मणि प्रदीपौ तयोः प्रभे, मणि प्रदीप प्रभे तयोः इति विग्रह। तो मूल में, मूल श्लोक में मणि प्रदीप प्रभयोः, ये जो पद आया है उसका विग्रह किया टीकाकार ने। क्या किया? मणिश्च प्रदीपश्च मणि प्रदीपौ, मणि और प्रदीप इन दोनों को कहेंगे मणि प्रदीपौ। फिर तयोः, तयोः प्रभे, उन दोनों की जो प्रभा, मणि की प्रभा, प्रदीप की प्रभा, तयोः प्रभे, उस प्रभा पे पर, प्रभा में मणि तो प्रभे, तो मणि प्रदीप प्रभे ये बन गया। तो कहां तक हुआ? मणि प्रदीप प्रभे, फिर उसका द्विवचन तयोः, फिर बन जाएगा मूल शब्द मणि प्रदीप प्रभयोः, मतलब मणि के प्रभा के ऊपर और प्रदीप के प्रभा के ऊपर क्या हुआ? मणि बुद्धि हुई। ये मणि है, ऐसी बुद्धि हुई। तो वही स्पष्टीकरण कर रहे। और मणि प्रभायाम दीप प्रभायाम च या मणि बुद्धि सा मिथ्या ज्ञानम एव, क्यों? अतस्मिन् तद्बुद्धित्वात्। ठीक है, देखो भाई, मणि प्रभायाम दीप प्रभायाम, मणि प्रभा के ऊपर दीप प्रभा के ऊपर या मणि बुद्धि है कि नहीं? मणि ऐसी बुद्धि, तो प्रभा है वो, मणि तो है ही नहीं है, किंतु प्रभा को ही समझने लगे क्या? मणि, तो भ्रम है। तो मणि प्रभायाम, मणि प्रभा के ऊपर जो मणि बुद्धि, दीप प्रभायाम, दीप प्रभा के ऊपर जो मणि बुद्धि, सा मिथ्या ज्ञानम एव, वो मिथ्या ज्ञान ही है। क्यों मिथ्या ज्ञान है वो? तो मिथ्या ज्ञान का जो लक्षण है अध्यास का, वो उसमें घटित होता है। क्या लक्षण है? अतस्मिन् तद्बुद्धि, है कि नहीं? जो जहां नहीं है उसको वैसा समझना, उसको कहते अतस्मिन् तद्बुद्धि भ्रम। अतस्मिन् तद्बुद्धि, तो दो तत् शब्द आए इसमें। तो तत् शब्द से क्या लेंगे? तत्, दृष्टांत में रज्जु सर्प के बारे में खोल लगाइए। तत् तत् सर्प, रज्जु सर्प के दृष्टांत में विचार करना है ना पहले। तत् सर्प, अतत् रज्जु, जो सर्प नहीं है वो कौन है? रज्जु। अतत्, तो अतद में, अतस्मिन्, अतद में अर्थात रज्जु में, तद्बुद्धि, तद्बुद्धि सर्प बुद्धि क्या है? भ्रम। उसी प्रकार यहां पर भी तत् शब्द से लेंगे प्रभा, तत् नहीं, तत् शब्द से लेंगे मणि, तत् शब्द से क्या लेंगे? मणि, क्योंकि अध्यास में जिसकी प्रतीति हो रही है अयम मणि करके, तो उसको लेना है। तो तत् शब्द से क्या लिया? मणि। अतत् प्रभा, कि जो मणि नहीं है उस प्रभा के ऊपर, सप्तमी,
जो तद्बुद्धि, तद्बुद्धि मणि बुद्धि, तो भ्रम हुआ। अतस्मिन् तद्बुद्धित्वात् अथापि मणिप्रभायां च या मणि बुद्धि सा अर्थ क्रियाकारिणी। ठीक है, अथापि मतलब दोनों भ्रम है, तो भी मणि प्रभा के ऊपर जो मणि बुद्धि हुई है वह अर्थ क्रियाकारिणी। अर्थ क्रियाकारिणी मतलब सफल प्रवृत्ति की जनक है। अर्थ क्रियाकारिणी मतलब सफल प्रवृत्ति जनिका, यह अर्थ है उसका। उसमें अर्थ शब्द का अर्थ होता है फल और क्रिया शब्द का अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो फल देने वाली प्रवृत्ति होने से, है कि नहीं, वो संवादी भ्रम हो जाएगा। तो देखो भाई, अथापि मणि प्रभायाम च या मणि बुद्धि सा अर्थ क्रियाकारिणी, लग गया। और क्यों? मणि बुद्धिया अभिधावत पुरुषस्य मणिलाभ भवति, इसलिए वो संवादी भ्रम है। मणि बुद्धि से दौड़ने वाले, अभिधावत दौड़ने वाले पुरुषस्य, पुरुष को मणिलाभ भवति। इतरस्य तु, किंतु दूसरा जो दौड़ रहा था दीप प्रभा के ऊपर मणि बुद्धि जिसकी हुई है वह, इतरस्य तो नास्ति। नास्ति मतलब मणि लाभ नास्ति, उसको मणि का लाभ होता नहीं है। इतरस्य तो नास्ति इति अर्थ क्रियायाम वैषम्यम अस्ति इत्यर्थ। इस प्रकार अर्थ क्रिया में क्या है? वैषम्य, विषमता है। मतलब एक लाभ का हेतु है और एक से लाभ होता नहीं है। तो लाभ के लिए कारणभूत जो प्रवृत्तिरूप अर्थ क्रिया, उसमें भेद है। ठीक है जी, एक को लाभ प्रवृत्ति से हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है। इतरस्य तो नास्ति इति अर्थ क्रियायाम वैषम्यम अस्ति इत्यर्थ, लग गया। चलिए आगे आगे वार्तिकम व्याचष्टे। अभी जो वार्तिक बताया ऊपर श्लोक नंबर 2 के माध्यम से, उसकी व्याख्यान कर रहे। अभी व्याचष्टे का अर्थ होता है व्याख्यानम करोति। उस वार्तिक का व्याख्यान कर रहे ग्रंथकार 3 श्लोक के द्वारा। दीप अवरकस्य अंत अंत इत्यादि ना श्लोकत्रयेण, 3 श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़ते हैं। दीपोपवरकस्यांत वर्तते तत्प्रभावहि दृश्यते द्वार्यथान्यत्र तद्दृष्ट्वा मणेः प्रभा। मिला? देखो भाई, दीपः अपवरकस्य अन्तः वर्तते तत्प्रभा बहिः दृश्यते। द्वा क्या है? यथा अन्यत्र, द्वि नहीं, द्वा है ना, द्वारी अथ अन्यत्र, ऐसा होगा। तद्दृष्ट्वा मणेः प्रभा, लग गया पंक्ति। अब अन्वय, अपवरकस्य अन्तः दीपः वर्तते। ठीक है, अपवरकस्य अन्तः दीप वर्तते। आगे तत्प्रभा बहिः द्वारी। नहीं, ऐसा है क्या? क्या है? अथ अन्यत्र द्वारी अथ पदचित कैसा, ऐसा है क्या? अथ आगे दृश्यते, आगे
तद अन्यत्र मणेः प्रभा दृष्ट्वा तद्वत अन्यत्र मणेः प्रभा दृष्टा। ठीक है, देखो भाई, दीप अपवरकस्य अंतः दीपः वर्तते। अपवरक मतलब कपाट, अलमारी, उसके अंदर कौन रखा है? दीपः वर्तते। और तत्प्रभा बही, तत्प्रभा मतलब उस दीपक की प्रभा कहां पड़ रही है? बाहर पड़ रही है। ठीक है ना। और आगे द्वारी अथ दृश्यते तद्वत् अन्यत्र मणेः प्रभा दृष्ट्वा। मतलब दो कपाट है, दो अलमारी है, उसमें एक अलमारी में रखा है कौन? दीपक, है कि नहीं? और उस दीप की प्रभा उस छेद्रा से बाहर आ रही है। तत्प्रभा बहिः लगा, हां, बाहर आ जाती है। बाहर द्वारी मतलब बाहर आ जाती है। और दृश्यते तद्वत उसी प्रकार अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अन्य कपाट में, है कि नहीं, रखी हुई जो मणि है उस मणि की प्रभा भी बाहर आ रही है। एक अलमारी से मणि की प्रभा आ रही है और एक अलमारी से दीपक की प्रभा बाहर आ रही है। ठीक, टीका को देखिए। कस्मिंश्चित मंदिरे, मंदिर नाम गृहे, घर में, किसी घर में या मंदिर में, अपवरकस्य अंतः, अपवरक कहते अंतर्गृह, अलमारी आदि, अपवरकस्य अंतः दीप तिष्ठति, दिया रखा है। तस्य प्रभा बहिः द्वार प्रदेशे, बहिः का मतलब बाहर, बाहर के प्रदेश में, रत्नम इव, रत्न की तरह, वर्तुलोपलभ्यते, वर्तुलाकार गोल गोल उपलब्ध हो रही है। कौन? प्रभा। रत्नम इव वर्तुलोपलभ्यते। तथा अन्यस्मिन् मंदिरे, उस प्रकार अन्य मंदिर में, अन्य घर में, अपवरकस्य अंतः स्थितस्य रत्नस्य, अपवरकस्य, अपवरक मतलब वही अलमारी आदि, उसके अंदर रखा हुआ कौन है? अभी रत्न। तो अपवरकस्य अंतः स्थितस्य रत्नस्य प्रभा बहिः द्वार प्रदेशे, बाहर के प्रदेश में, द्वार के माध्यम से बाहर, दीप प्रभा इव, उस दीपक की प्रभा की तरह, रत्न समानोपलभ्यते, रत्न की जैसी प्रतीत हो रही है। कौन? प्रभा, है कि नहीं? दीपक की प्रभा भी बाहर आई और मणि की प्रभा भी बाहर आई, दोनों प्रभा है, किंतु गोल गोल है, कि लग रहा है कि ये भी रत्न है, ये भी रत्न है। तो उस प्रभा के ऊपर मणि बुद्धि करके दो लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के श्लोक को देखिए। दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा मणिबुद्ध्या विधावतोः प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्या ज्ञानं द्वयोरपि। दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा मणिबुद्ध्या अभिधावतोः प्रभायां मणिबुद्धिः तो मिथ्या ज्ञानम द्वयोः अपि। अन्वय प्रभाद्वयं दूरे दृष्ट्वा, प्रभाद्वयं दूरे दृष्ट्वा मणिबुद्ध्या अभिधावतोः, मणिबुद्ध्या अभिधावतोः। ठीक है, नीचे द्वयोः अपि प्रभायां
मणिबुद्धि तो मिथ्या ज्ञानम। ठीक है। अर्थ प्रभाद्वयम दूरे दृष्टवा, दोनों की प्रभा को दूर से देखकर मणिबुद्ध्या अभिधावतो हो, मणिबुद्धि से दौड़ रहे दो लोग, अभिधावतो हो, द्वयोहो अपि, उन दोनों को भी, प्रभायाम मणिबुद्धि ही तू मिथ्या ज्ञान, प्रभा पर मणिबुद्धि है, इसलिए दोनों का भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है। टीका दूरेति प्रभा तथा विधम प्रभाद्वयम दूरतः दृष्ट्वा, उस प्रकार दोनों के प्रभा को दूर से देखकर अयम मणि इति बुद्धिया, यह मणि है, इस बुद्धि से दो पुरुषौ अभिधावनम कुरुतः, दो पुरुष क्या कर रहे, अभिधावन कर रहे। अभिधावन करना मतलब उस प्रभा के तरफ दौड़ना, मणि समझकर। अभिधावनम कुरुतः तयोः द्वयोः अपि प्रभा विषये जायमानम मणि ज्ञानम भ्रांतम एव, उन दोनों को भी प्रभा के ऊपर उत्पन्न हुआ जो मणि ज्ञान वह क्या है, भ्रांतम एव, भ्रमयी ज्ञान है। ठीक, चलिए आगे। न लभ्यते मणिर्दीप प्रभाम प्रत्यभिधावता, प्रभायाम धावतावश्यम लभ्यतैव मणिर्मणेः, न लभ्यते मणिः दीप प्रभाम प्रत्यभिधावता, प्रभायाम धावता अवश्यम लभ्येत एव मणिः मणेः। अन्वय दीप प्रभाम प्रति अभिधावता मणिः न लभ्यते, मणिः न लभ्यते। ठीक, नीचे मणेः प्रभायाम धावता, प्रभायाम धावता अवश्यम मणिः लभ्येत एव, लभ्येत एव। ठीक है। अर्थ तो दीप प्रभाम प्रति अभिधावता पुरुषेण, दीप प्रभा के ऊपर दौड़ने वाले पुरुष के द्वारा मणि ही न लभ्यते, मणि प्राप्त होता नहीं है। और मणि प्रभायाम धावता, मणि के प्रभा के ऊपर मणि बुद्धि से दौड़ने वाले पुरुष के द्वारा अवश्यम मणि ही लभ्यते एव, अवश्य रूप से उसको मणि प्राप्त होता है। एक को मणि प्राप्त हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है। तो जिसको मणि प्राप्त हो रहा है उसका भ्रम संवादी, और जिसको मणि प्राप्त नहीं हो रहा है उसका भ्रम विसंवादी। ठीक है। अथापि दीप प्रभाया मणि बुद्धिम कृत्वा, दीप प्रभा के ऊपर मणि बुद्धि करके धावता पुरुषेण, दौड़ने वाले पुरुष के द्वारा मणि ही नोपलभ्यते, उसको मणि प्राप्त नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि दीप प्रभा के ऊपर मणि भ्रम हुआ है। उस प्रभा को जैसे कहां से प्रकाश ऐसा करके उस आवरक को, कपाट को, उस अलमारी को खोलेंगे तो दीप मिलेगा, उसको मणि मिलेगा नहीं। और आगे मणि प्रभायाम मणि बुद्धिया, मणि की प्रभा के ऊपर जो मणि बुद्धि हुई है उस मणि बुद्धि से दौड़ने वाले पुरुष को तो मणि ही लभ्यत एव, उसको तो मणि प्राप्त होता है। हो गया जी ये दृष्टांत। आगे भवतु एवं वार्तिकार्थ, दूसरे श्लोक के रूप से जो वार्तिक पढ़ाया उसका अर्थ अभी बताया 3 श्लोक के माध्यम से। तो अब कह रहे टीकाकार भवतु एवं वार्तिकार्थ, इस प्रकार का वार्तिक का अर्थ होने दो।
प्रकृति की मायातम, प्रकृति जो बता रहे थे आप कि एक संवादी भ्रम होता है, एक विसंवादी भ्रम होता है आदि करके, उससे क्या सिद्ध हुआ? तो प्रकृति की मायातम इति अतः, तो उसका उत्तर दे रहे दीप प्रभा मणि भ्रांति विसंवादी भ्रम स्मृत मणि प्रभा मणि भ्रांति संवादी भ्रम उच्यते। दीप प्रभा मणि भ्रांति ही विसंवादी भ्रम स्मृत। अब इन दोनों में कौन सा भ्रम विसंवादी है और कौन सा भ्रम संवादी है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। दीप प्रभा मणि भ्रांति, दीप प्रभा के ऊपर जो मणि की भ्रांति हुई वह विसंवादी भ्रम स्मृत, ठीक। और मणि प्रभा मणि भ्रांति, मणि के प्रभा के ऊपर जो मणि का भ्रम हुआ है वह संवादी भ्रम उच्यते, उसको संवादी भ्रम कहते हैं, ठीक है। दीप प्रभेति या दीप प्रभायाम मणि भ्रांति ही अस्ति, जो दीप प्रभा के ऊपर मणि की भ्रांति है, मणि का भ्रम है। सह विसंवादी भ्रम इति स्मृत विद्वद्भिः, उसको कहते हैं क्या? विसंवादी भ्रम, ऐसा विद्वानों ने कहा है। स्मृत विद्वद्भिः, विद्वद्भिः स्मृत, विद्वान लोगों ने कहा है। और क्यों वो विसंवादी भ्रम है? तो मणि लाभ लक्षणा अर्थ क्रिया रहितत्वात्, मणि की प्राप्ति रूप जो है कि नहीं, मणि की प्राप्ति होना चाहिए था, तो मणि की प्राप्ति होना रूप अर्थ क्रिया से वो रहित है, मतलब सफल प्रवृत्ति से वो रहित है, इसलिए वो क्या है? विसंवादी भ्रम। और या मणि प्रभा या मणि बुद्धि अस्ति, और मणि के प्रभा के ऊपर जो मणि बुद्धि है वो तो संवादी है। क्यों? सा तो मणि लाभ लक्षणा अर्थ क्रियावत्वात् संवादी भ्रम इति उच्यते, वह तो मणि लाभ लक्षणा, मणि की प्राप्ति स्वरूप अर्थ क्रिया वाली वो प्रवृत्ति है, अर्थ देने वाली, फल देने वाली वो प्रवृत्ति है, इसलिए वह भ्रम, उस प्रकार की प्रवृत्ति का जनक वो भ्रम होने से वह भ्रम संवादी भ्रम इति उच्यते, उसको कहेंगे क्या? संवादी भ्रम। लग गया अर्थ? बस। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में कैसा संवादी भ्रम होता है और विसंवादी भ्रम होता है इसको बताया। उसी प्रकार अनुमान के बारे में भी संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम कैसा होता है उसको भी कहेंगे ग्रंथकार अगले श्लोक में, उसका विचार हम लोग करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।